Hello dear students. In this lecture we will discuss about testing objective. ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टारगेट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है टेस्टिंग करने के पीछे। पहला उद्देश्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फाइंड द एरर्स। एरर्स हैं या नहीं ये पता करो। दूसरा, अ गुड टेस्ट केस इज वन दैट हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन अनडिस्कवर्ड एरर। पहला हो गया एरर, दूसरा हो गया टेस्ट केस। ऐसा टेस्ट केस जो अनडिस्कवर्ड एरर को भी फाइंड कर रहा हो। ठीक है, अनडिस्कवर्ड एरर। तो क्या केस हो सकता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इफ के अंदर एज इज ग्रेटर देन 18 की कंडीशन लगी हुई है, आप इसको चलाते हैं। अब टेस्ट केसेस में अगर आप 19 डालेंगे, 20 डालेंगे तो सब सक्सेस में जाएगा, आपको लगेगा सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक तरह से टेक्निकली देखा जाए तो 18 भी तो वो पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो वोटिंग कर सकता है। आप जैसे ही 18 डालेंगे तब पता चलेगा कि एरर है भाई, 18 को तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति को हैंडल करने के लिए आप टेस्ट केसेस बनाते हो और ऐसे अलग अलग कैटेगरी के टेस्ट केसेस बनाते हो जो इन पर्टिकुलर केसेस को भी एड्रेस कर सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे टेस्ट केस चलेगा और 18 को एड्रेस नहीं करेगा तो आप बोलेंगे भैया इक्वल टू लगाना जरूरी है। ठीक है, टेस्ट केसेस का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, वो सारे प्रोबेबल कंडीशंस जिन पर सिस्टम को रिस्पॉन्स करना है। तो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि भाई आप मान लीजिए एटीएम की मशीन पे गए और वहां पे आपने कार्ड स्वैप किया और एटीएम ब्लैंक हो गया, मतलब जो स्क्रीन थी वो ब्लैंक हो गई, कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एंड जो कंज्यूमर है, एंड जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसे कंज्यूमर बोलेंगे, एंड यूजर जिसको बोलते हैं, एंड यूजर को बताना पड़ेगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है तो मैसेज दे दो दैट दिस एटीएम इज टेम्परेरीली आउट ऑफ सर्विस, ऐसा मैसेज आ जाता है कि नहीं। अब पूरा ब्लैंक हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कुछ एरर दिख रही है, उसको स्टैक ट्रेस दिख रहा है कि ये वाली कोड की ये वाली लाइन में। अब एंड यूजर को क्या मतलब उस पर्टिकुलर स्टैक ट्रेस से, उस एरर से उसको डिटेलिंग से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। आपको यहाँ पर वो सारी केसेस, वो सारी कंडीशंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, रॉन्ग और राइट, सब कुछ डाल के देखना पड़ेगा। सिस्टम कैसा एक्ट कर रहा है उसको सारे टेस्ट केसेस डाल के देखने होंगे जिसमें सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि हम कभी भी कस्टमर को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ब्लाइंड नहीं छोड़ सकते। ठीक है, टेस्ट केसेस आर व्हाट, दे आर द प्रोबेबल केसेस which has to be handled by the system. A successful test is one that uncovers an as yet undiscovered error. ऐसी एरर्स जो अनडिस्कवर्ड है उनको और अभी तक फाइंड नहीं की गई हैं, बहुत सारे टेस्ट केसेस रन कर लिए लेकिन नहीं हो पाई हैं, तो हम कुछ ऐसे टेस्ट केसेस रन करें जिनके बेसिस पर हम वो डिटेल्ड टेस्ट केसेस, डिटेल्ड एरर और जूम इन करके अपन टेस्ट केसेस तैयार करें जिससे वो एरर्स भी आइडेंटिफाई हो पाए। लेमन स्टाइल में बोले तो कोविड जब आया था तो कोविड का एक वेरिएंट था, उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स जनरेट हुए थे, तो वो सारे स्ट्रेन्स माइक्रो लेवल पे जाकर डिटेल किए गए और तब उनको पकड़ा गया, डिफरेंट केस टेस्ट केसेस लगाए गए, है ना। डिफरेंट केसेस एक्चुअली जनरेट भी हो रहे थे उस टाइम। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि व्हाई वी एक्चुअली डू टेस्ट। थैंक यू।